प्रकृति, मौन चिकित्सक। अध्याय 6, वागस नर्व और नाभि की चिकित्सा शक्ति। मानव शरीर के भीतर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है, परंतु सदियों पहले हमारे पूर्वज इन रहस्यों को जान चुके थे। कैसे शरीर के भीतर छिपी शक्तियों को जगाया जाए। मेरी उपचार यात्रा के दौरान मैंने ऐसी ही एक अद्भुत चीज का पता चला, वागस नर्व और नाभि बिंदु की। शुरुआत में मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये दोनों मेरी चिकित्सा से इतने गहराई से जुड़े होंगे, पर जब मैंने इन पर ध्यान देना शुरू किया तो मेरे भीतर जैसे एक नया जीवन प्रवाहित होने लगा। शरीर की मौन डोर वागस नर्व। वागस नर्व, जिसे कभी कभी भटकती हुई नस कहा जाता है, मस्तिष्क से निकलकर हृदय, फेफड़ों, जिगर, पेट और आंतों तक जाती है। यह हमारे पूरे आंतरिक जगत को एक अदृश्य डोर की तरह जोड़ती है, मन, शरीर और भावनाओं को एक साथ बांधती है। जब यह नर्व सक्रिय होती है तो शरीर रेस्ट एंड रिपेयर अवस्था में चला जाता है। दिल की धड़कन धीमी होती है, रक्तचाप संतुलित होता है, सूजन घटती है और मन शांत हो जाता है। पर जब यह नर्व निष्क्रिय हो जाती है, तनाव, थकान या भावनात्मक आघात के कारण, तो शरीर सर्वाइवल मोड में फंस जाता है। वह ठीक होना भूल जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं सांस तो ले रहा था, पर भीतर से जीवन जैसे ठहर गया था। जब मैंने इस नर्व को जगाने का अभ्यास शुरू किया, तभी सब कुछ बदलने लगा। कैसे जाना मैंने? वागस नर्व का रहस्य अवधेश पांडे ने मुझे बताया। जब आप वागस नर्व को सक्रिय करते हैं तो शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है। उनकी ये बात मेरे मन में गूंजती रही। क्या सच में शरीर के भीतर ऐसी कोई शक्ति छिपी है जो स्वयं को उपचार दे सके? अगले ही दिन मैंने गहराई से शोध शुरू किया। विज्ञान और योग दोनों में समान सूत्र मिले। आधुनिक विज्ञान इसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहता है और योग इसे सुषुम्ना नाड़ी का नाम देता है। तब मैंने निश्चय किया, इसे प्रतिदिन अनुभव करूंगा। धीरे धीरे, श्रद्धा के साथ वागस नर्व को सक्रिय करने के मेरे तरीके। मैंने हर सुबह लगभग 15 मिनट कुछ सरल अभ्यास किए और उनके परिणाम गहरे थे। 1. गहरी धीमी सांसें। 4 गिनती में सांस लेना, 6 गिनती में छोड़ना। हर छोड़ने के साथ एक शांत तरंग पूरे शरीर में फैल जाती थी। 2. ठंडे पानी का स्पर्श। सूर्योदय से पहले मैं ठंडे पानी से चेहरा और गर्दन धोता था, कभी हाथों को डुबोता। यह झटका शरीर को जगा देता था, मानो हर कोशिका जीवंत हो उठी हो। 3. गुनगुनाना और जप करना। यह नर्व गले से होकर जाती है। जब हम गुनगुनाते हैं तो वही कंपन भीतर गहराई तक पहुंचता है। मैं अक्सर रम वॉम नम या हल्की ध्वनि के साथ गुनगुनाता और महसूस करता कि छाती के भीतर एक मधुर स्पंदन उठ रहा है। 4. हल्की गर्दन की मालिश। कान के नीचे, गर्दन के दोनों ओर उंगलियों से धीरे धीरे मालिश करता, तनाव मिटता और नसें खुलती महसूस होती। 5. कृतज्ञता का ध्यान। हर अभ्यास के अंत में मैं अपनी आंखें बंद करता और बस एक चीज के लिए धन्यवाद देता, आज मैं जीवित हूं। हर बार इन अभ्यासों के बाद ऐसा लगता मानो शरीर ने गहरी सांस ली हो, राहत, शांति और ऊर्जा से भरी हुई। परिणाम कुछ ही हफ्तों में। पहल कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा, पर कुछ ही दिनों में नींद सहज होने लगी, दिल की धड़कन स्थिर हो गई और पाचन हल्का महसूस हुआ। मन पहले जैसा बेचैन नहीं था। एक स्थिरता लौट आई थी, जैसे शरीर ने रीसेट बटन दबा दिया हो। तब मुझे एहसास हुआ, चिकित्सा हमेशा जोड़ने से नहीं आती, कभी कभी भीतर की मौन शक्ति को जगाने से आती है। नाभि शरीर का भूला हुआ सूर्य। उसी समय मैंने नाभि की शक्ति को भी खोजा। आयुर्वेद कहता है, नाभि वह केंद्र है जहां प्राण सबसे अधिक संचित रहता है। यह वही स्थान है जहां हम जन्म से पहले अपनी मां से जुड़े रहते हैं। यही जीवन का प्रथम स्रोत है। जब मैंने नाभि पर ध्यान देना शुरू किया, हल्की मालिश, गहरी सांसें और चेतना का केंद्र वहां लाना, तो महसूस हुआ कि उधर से एक गर्म प्रकाश फैल रहा है जो पूरे शरीर को ऊष्मा और स्थिरता दे रहा है। नाभि को सक्रिय करने के मेरे अभ्यास। 1. गर्म तेल से हल्की मालिश। रोज सुबह सरसों या नारियल तेल को
हल्का गरम कर नाभि के चारों ओर धीरे धीरे गोलाई में मालिश करता। इससे पाचन सुधरता और शरीर जमीन से जुड़ा महसूस होता। 2. नाभि से श्वास लेना। पीठ के बल लेटकर एक हाथ नाभि पर और एक छाती पर रखता। श्वास लेते समय नाभि ऊपर उठती और छोड़ते समय नीचे जाती। यह श्वास शरीर के केंद्र को सक्रिय करती। 3. नाभि खींच अभ्यास। बैठे बैठे श्वास छोड़ते हुए नाभि को धीरे धीरे रीढ़ की ओर खींचता। इससे उदर की मांसपेशियां मजबूत होती और आंतरिक अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ता। 4. ध्यान में केंद्रित होना। ध्यान के दौरान मैं अपनी चेतना नाभि पर रखता और कल्पना करता कि वहां एक सुनहरी ज्योति जल रही है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। कुछ ही दिनों में यह मेरा प्रिय अभ्यास बन गया। शरीर में परिवर्तन और अनुभूति। धीरे धीरे मेरा पाचन सुधर गया, नींद गहरी हुई और मन पहले से अधिक शांत हो गया। तनाव के क्षणों में भी अब भय नहीं आता था। सबसे गहरा परिवर्तन यह था, मैंने अपने शरीर को दुश्मन नहीं, एक मित्र की तरह महसूस करना शुरू किया। मानो वह कह रहा हो, बस मुझे सुनो, मैं खुद को ठीक कर लूंगा। विज्ञान और अनुभव का संगम। विज्ञान कहता है, वागस नर्व को सक्रिय करने से तनाव हार्मोन घटते हैं, रक्तचाप और हृदय की गति नियंत्रित होती है और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। आयुर्वेद कहता है, नाभि को संतुलित करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है, जो आत्मविश्वास, पाचन और जीवन शक्ति का केंद्र है। दोनों ही यह सिखाते हैं कि जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो उपचार स्वतः आरंभ होता है। मेरी आत्मिक अनुभूति। हर सुबह जब मैं इन अभ्यासों को करता तो ऐसा लगता जैसे भीतर का सूरज फिर से चमक उठा हो। वह ऊष्मा केवल शरीर में नहीं, मन और आत्मा में भी फैलती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, उपचार बाहर से नहीं आता, वह भीतर की स्मृति से आता है। शरीर को बस याद दिलाना होता है कि वह स्वयं को ठीक करना जानता है। आज भी जब मैं नाभि पर तेल लगाता हूँ या गहरी सांस लेकर वागस नर्व को जगाता हूँ, तो मौन में बस एक वाक्य फुसफुसाता हूँ, धन्यवाद शरीर, तुमने मुझे फिर से जीवन सिखाया।